कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। अर्थात जैसे अभी मेरे एक साधक ने बताया कि उसको पेन हो रहा है, तो अभ्यास के द्वारा आप पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। जैसे नॉर्मल जीवन में, साधारण जीवन में क्या करता है मनुष्य, बड़ी उथली सांसें लेता है, उसे पता ही नहीं होता कि सांसें कैसे अंदर जा रही है, कैसे आ रही है। कभी भी 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी आप देखिएगा सांसों पर ध्यान रख के कितना आनंद आता है। और जब हम सांसों पर ध्यान करेंगे तो स्वयं भी हमें पता है कि सांसों को लंबा और गहरा लेना है। जब सांसों को लंबा और गहरा लेंगे तो हमारे जो लंग्स के छिद्र हैं, एल्वेलाई जिन्हें कहते हैं, वो पूरे खुलेंगे। उससे क्या होगा, पूरी ऑक्सीजन हमारे एक एक अंग तक पहुंचेगी। और जब ऑक्सीजन पूरे अंग तक पहुंचेगी तो हमारा शरीर के सारे अंगों में, अंग प्रत्यंगों में रक्त का प्रभाव सुचारू रूप से रहेगा। और जिस अंग में भी रक्त का सुचारू प्रभाव नहीं रहता, वही अंग काम करना बंद कर देता है, उसको विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये आप सभी जानते होंगे। मैंने एमएससी की है बॉटनी जूलॉजी, तो फिर अपने शरीर की एनाटॉमी को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में जानिए कैसे वो कार्य करती है। तो श्वास को लंबा गहरा लेना, ये प्राणायाम में हम सिखाते हैं। इसी पर नियंत्रण करके व्यक्ति अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है और अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें एक तो नियम ये है कि स्वच्छ वायु में बैठना है, आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए जब प्राणायाम करने बैठे। आसनों के बाद प्राणायाम करें तो सबसे अच्छा। कमर गर्दन सीधी रखें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद हैं, जिनके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। इन 7 चक्र को एक दिशा में करके जब बैठने लगते हैं तो हमारे मूलाधार के 4 अंगुल ऊपर जो कुंडली शक्ति, जो दिव्य ऊर्जा विद्यमान है, वो जागृत होने लगती है और व्यक्ति नरसिंह नारायण बन जाता है। ये योग के द्वारा हम जगा सकते हैं। इसीलिए एक सहस्रार चक्र से लेके पीछे की ओर, जहाँ से मूलाधार चक्र, गुदाद्वार और मूत्रेंद्रियों को जो है संकोचित कर लेना, जो है वो उसे मूलबंध कहते हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको मूलबंध और उसके बारे में, तो मूलबंध कहते हैं उसको। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले मुझे बताया गया है इसमें कि प्राणायाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। उनके क्रम ऐसे होते हैं कि सबसे पहले हम भस्त्रिका, हाई बीपी है उनको भस्त्रिका के लिए मना किया जाता है, क्योंकि बीपी हाई हो जाता है इससे, क्योंकि गर्मी, उष्णता और गर्मी पैदा होती है। लेकिन हाई बीपी वाले भी उसे ना करें, लेकिन बहुत धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों के साथ अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं भस्त्रिका को। और 2.5 सेकेंड में श्वास को अंदर भरना होता है और 2.5 सेकेंड ही श्वास को बाहर निकालना होता है। इससे लाभ ये प्राप्त होता है कि आपकी श्वासें लंबी और गहरी हो जाती हैं, जिससे आपकी आयु बढ़ती है, आपके रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग तक शुद्ध ऑक्सीजन का प्रभाव आपको मिलता है, प्रवाह मिलता है ऑक्सीजन का। इसलिए भस्त्रिका से कफ प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, गले के रोग समाप्त हो जाते हैं, थायराइड समाप्त हो जाता है। भस्त्रिका बहुत प्रभावशाली प्राणायाम है। कुंडली का जागरण भस्त्रिका से हो सकता है। इसमें डायाफ्राम में श्वास को भरना है। श्वास जब लंबी गहरी अंदर भरें, आप प्रारंभ करें, कमर गर्दन सीधी करें, पहले कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। हाथों को आप इस तरह से मुद्रा बना के भी रख सकते हैं अपने घुटनों पर। अब लंबी गहरी श्वास भरना प्रारंभ करें और 2.5 सेकेंड में भरें। काउंटिंग करें मनी मन, ऐसे 1 2 3 काउंट करें और अंदर पूरी श्वास भर लें और पूरी अपने चेस्ट में डायफ्राम को फुलाना है। डायफ्रामिक वो ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। पेट के अंत को नहीं फुलाना इसमें। फिर धीरे धीरे फिर से श्वास को बाहर निकालना है और पेट को धीरे से अंदर की तरफ खिसका लेना है। फिर से श्वासों को भरना है। इस विश्वास के साथ कि जैसे ही श्वास अंदर जा रही हैं, सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे अंदर जा रही हैं, और श्वास जब बाहर निकालो तो इस विश्वास के साथ कि सारे रोग समाप्त हो रहे हैं मेरे, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। तो इसको विचारों के साथ करें। लंबी गहरी श्वास भरें, फिर से विचार करें कि मेरी जो भी मुझे कफ प्रॉब्लम थी वो सब समाप्त हो रही है, मेरे गला मेरा स्वस्थ बन रहा है, स्वस्थ बन रहा है। प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास कराते हैं। तो यही था आज का मेरा जो 7 बजे तक का मुझे समय मिला था गुरुजी। तो
धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत अच्छे से आज का योगाभ्यास किया भी और सारे लोगों को बहुत विधिवत रूप से सिखाया भी। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे लगभग सारे साथियों ने अच्छे से किया है। आप सबके लिए भी राज्य की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ठीक टाइम से आएंगे और एक बार बैठ करके सब लोग शांति पर कर लेंगे। मेरे बिल्कुल सीधा